श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंद में जो महावर की रचना की हुई है, बड़े अद्भुत चरणारविंद है। इन चरणों का चिंतन मात्र परम निर्मल अंतःकरण को कर देना। परम निर्मल अंतःकरण, अद्भुत अमल, बस इनका चिंतन होना कठिन है। लालजू के चरणारविंद तक पहुंच तो वेद भी नेति नेति कहते हैं, फिर प्रियाजू के चरणों तक पहुंचना ये तो केवल वृंदावन की कृपा, रसिकों की कृपा, रजानी की कृपा, लताओं की कृपा, इन्हीं सब की कृपा से गोरे चरणारविंद का हृदय में ध्यान चिंतन हो सकता है। अद्भुत अमल, निर्विकार निर्मल कर देने वाले, जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लेता है, गोरे चरणारविंद का चिंतन, थोड़ा सा भी ध्यान अगर झलकने लगा है नेत्रों में, अमल निर्विकार अंतःकरण की स्थिति हो जाएगी। अनुपम है। प्रियाजू के चरणारविंद किसी से उपमा नहीं दिए जा सकते कि प्रियाजू के चरणों का प्रभाव कैसा, बोले अमुक जैसा, ऐसा उदाहरण में कोई नहीं है। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, कहीं भी नहीं, न देवलोक न भूलोक न रसातल, त्रिभुवन में कोई ऐसी देवी नहीं जिससे प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की उपमा दी जा सके। भगवत रसिक जी कहते हैं अद्भुत है, अमल है, निर्विकार निर्विकार स्थिति प्रदान करने वाले और उपमा रहित है। धन्य है जो महावर रचित गोरे चरणारविंद के आश्रित हैं, जिनके हृदय में श्री राधा चरणारविंद की ठसक जागृत हो गई है। भगवत रसिक जी कहते हैं ये चरणारविंद प्रियतम लाल जो अपने हृदय में छुपा के रखते हैं, जिस पर विशेष प्रसन्न होते हैं, तो ललीजू के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, वो अपने हृदय गुफा में जिन चरणों को छुपा के रखते हैं, वो श्री किशोरी जी के श्यामा जी के चरणारविंद हैं। श्री श्यामा जी के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। ऐसे परम धन राधा चरणारविंद की प्रीति प्रदान करते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी। श्री भगवत रसिक जी कहते हैं इन चरणों को देखकर लालजू का हृदय खिल जाता है। जैसे सूर्य का दर्शन पाते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही प्यारी जू के चरणों का दर्शन लालजू के हृदय कमल को खिला देता है। मोहन मानस कंज कली के, मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग श्रृंगार निकुंज गली के। मंजुल बहुत सुंदर है, मृदुल बहुत कोमल है, मनोहर एक बार स्फुरित हो जाए तो मन को पंगु कर देते हैं, मन का हरण कर लेते हैं। सुख निधि समस्त आनंद प्रदान करने वाले हैं, समस्त आनंद, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, सब भगवद रस प्रदान करने की सामर्थ्य इन गोरे चरणारविंद में है। सुख निधि सुभग श्रृंगार निकुंज गली के, ये चरणारविंद का साक्षात्कार वृंदावन की कुंज वीथियों में होता है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सिरो, प्यारो ढुम क्षमते न यत्यु शुकादे नाम तु यध्यानगम। ये चरणारविंद यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, सर्वत्र गोचर हैं, ये गोचर हैं, देखने में पाए जाते हैं। तो नवनिवृत्त निकुंज शिवधाम वृंदावन, यो वृंदावन शिव कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस।
जो वृंदावन की सीमा में ही विराजमान रहती है। कहीं भी किसी को प्यारी जू का साक्षात्कार होगा तो पहले वृंदावन का, वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का। नवनिवृत्त निकुंज का साक्षात्कार का मतलब है अविद्या मुक्त, जीवन मुक्त महापुरुष। तब प्यारी जू के गोरे चरणारविंद का उसे दर्शन प्राप्त होता है। निकुंज गली शुरतरु कामधेनु चिंतामणि भगवत रसिक अनन्य अलेके। भगवत रसिक जी कहते हैं कि जो हमारी प्यारी जू के गोरे चरणों का आश्रय लेता है उसे कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी और कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं। जैसे कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, पर वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकता, वो माया मुक्त नहीं कर सकता, वो भगवदानंद नहीं प्रदान कर सकता, वो ज्ञानानंद प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन प्यारी जू के चरणारविंद शुरतरु ऐसे हैं, जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, जो चाहे। कामधेनु, जैसे कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, तो प्यारी जू के चरणारविंद आश्रय लेने मात्र से वो असत कामनाएं नष्ट हो जाती हैं जो आपको भगवत विमुख करेंगी, और वो सद कामनाएं जो आपकी भक्ति को बढ़ाएंगी वही पूर्ण होंगी।